हेलो फ्रेंड्स, अभी ये सब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, उसकी जो प्रश्नावली 1.5 है उसके प्रश्नों को लगाएंगे। तो आइए उन प्रश्नों को देखा जाए। प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है, कौन कौन अपरिमेय है। यानी आपको जो प्रश्न दिया है इसमें 5, इसमें रेशनल नंबर कौन है और इररेशनल नंबर कौन है। तो पहले दोनों को जान लीजिए। परिमेय संख्या क्या होता है? जिस संख्या को p/q के रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते हैं, वो आपका परिमेय है। और q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं? ये आपका होता है रेशनल नंबर। और इसको हम p/q के रूप में नहीं लिखते हैं, वो क्या होता है? आपका इररेशनल नंबर होता है। परिमेय और अपरिमेय होता है। यानी जिसको बटे में अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे वो परिमेय है, और जिसको अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखेंगे वो अपरिमेय है। आपको देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है 2 - ये आपका परिमेय, ये आपका अपरिमेय है। इसका मान क्या है? आप इसका मान निकाल नहीं सकते हैं, 1 के बाद आता जाएगा। इसीलिए जब एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो तो उनका योग या उनका क्या घटाव जो है हमेशा क्या आता है? जो घटाव हुआ आता है वो हमेशा आता है अपरिमेय। ये आपका अपरिमेय संख्या है, इररेशनल नंबर। दूसरा देखिए 3 + √23 - √23। देखिए दोनों अपरिमेय संख्या है, लेकिन जैसे ही आप इस क्वेश्चन को ब्रेक करेंगे तो ये आपको मिलेगा 3 + √23 - √23। ये एक प्लस में और एक माइनस में घटा के 0 हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा केवल 3, और 3 क्या है? आपका परिमेय संख्या है। ये आपका हो जाएगा रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। और अगला देखिए 2 √7 बटे में 7 √7। ये √7 से ये √7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा? 2/7 बचेगा। देखिए p/q के रूप में दिया है, ये आपका हो जाएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अगला देखिए 1/√2 p/q के रूप में तो दिया है, लेकिन इनमें क्या दिया? √2 क्या होता है? √2 अपरिमेय संख्या होता है, इसीलिए पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी? आपकी अपरिमेय संख्या, इररेशनल नंबर हो जाएगा आपका। अगला देखिए 2π। याद रखिएगा पाई सदैव अपरिमेय संख्या है, यानी इररेशनल नंबर होता है। यानी जब भी पाई मिले तो वो पाई क्या होगा? आपका अपरिमेय संख्या है, इररेशनल नंबर है वो आपका। आप ये हमेशा याद रखिएगा। और आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप लोग हमको बताइएगा कि 2π अगर अपरिमेय है, इररेशनल नंबर है तो क्यों है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। जो प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना। सरल का मतलब होता है इसको साफ करना, गुणा करना है तो गुणा करेंगे, जोड़ना है तो जोड़ेंगे, वर्ग करना है तो वर्ग करेंगे। पहला प्रश्न है 3 + √3 एक कोष्टक में है, और दूसरे कोष्टक में क्या दिया आपका? 2 + √2 है। इन दोनों के बीच में यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा करना है। बेसिकली हमको करना क्या है कि परिमेय संख्याओं का अपरिमेय संख्याओं में कैसे गुणा करते हैं, उसी को हम इस क्वेश्चन में समझेंगे। देखिए ये परिमेय है, अपरिमेय है, परिमेय है, अपरिमेय है, और इन दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। सबसे आसान तरीका समझिए, गुणा करना है। आपको जिसमें जिससे गुणा करना है, इसका आप पहला पद उठाइए 3, और इन दोनों में क्या करिए? गुणा करिए, क्वेश्चन में करेंगे। जो बचा प्लस के साथ उसको यहाँ उतारेंगे, तो इसको ऐसे खंड कर दीजिए उसको। अब देखिए 3 × 6 प्लस और प्लस प्लस
3 का रूट में 2, ये परिमेय है और अपरिमेय है तो गुणा होगा नहीं, तो दोनों को साथ में पूरे के रूप में लिख लेते हैं। ठीक देखिए प्लस और प्लस प्लस, ये आपका अपरिमेय ये परिमेय, गुणा होगा नहीं तो दोनों को पूरे के साथ इधर लिख दिया जाएगा। प्लस और प्लस प्लस जाएगा, देखिए ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है तो गुणा होगा, तो ये जाएगा 3 गुना 6, करनी के अंदर आए करनी में 6, ये आपका क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3 प्लस रूट में 3, 3 माइनस रूट में 3, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं या आप इन दोनों के सूत्र का उपयोग से भी कर सकते हैं। देखिए 3 को हमने बाहर निकाला और जिसमें गुणा करना है उसमें गुणा कर दिया, जो बचा प्लस को यहाँ उतारा, फिर इसको हमने यहाँ उतार दिया, इन दोनों को सेम है गुणा करने का ये क्या होता है तरीका होता है। देखिए 3 3 9, प्लस और माइनस माइनस, परिमेय और अपरिमेय गुणा नहीं होगा, दोनों को उतार लीजिए। प्लस का गुणा करेंगे, ये अपरिमेय परिमेय है, दोनों को उतार लीजिए। प्लस और माइनस माइनस, 3 3 9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, ये दोनों सेम है, कट के 0 हो जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ माइनस बचेगा, घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। अगला क्या है, रूट में 5 प्लस रूट में 2 का होल स्क्वायर, कहने का मतलब है आप चाहें तो लिख सकते हैं a प्लस b के होल स्क्वायर से भी आप इसको कर सकते हैं, या फिर आप इसका स्क्वायर का मतलब क्या होता है उसी को 2 बार लिखना, यानी इसी को हम 2 बार लिख दिए प्रश्न 1 के बाद ही। रूट 5 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो हम रूट 5 ब्रैकेट में इसको उतार दिया, रूट में 2 गुणा इन दोनों में करेंगे तो रूट 2 और दोनों को उतार दिया। 5 5 25, 25 का गुण होता है 5, देखिए दोनों अपरिमेय है तो 5 गुना 10 हो जाएगा रूट में। अब देखिए ये अपरिमेय ये भी अपरिमेय, 5 गुना 10 हो जाएगा करनी के अंदर, प्लस और प्लस प्लस 2 गुना 4 और 4 का कितना होता है 2 होता है, 5 और 2 7, ये दोनों सेम है, जब सेम होता है अपरिमेय में तो इनके आगे एक हाइड होता है, तो एक और एक में कितना है 2 रूट में 3, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि रूट में 5 माइनस रूट में 2 इंटू में रूट में 5 प्लस रूट में 2, इस क्वेश्चन को चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं या आप इसको फॉर्मूला देखिए a माइनस बी, एक क्वेश्चन में a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आप एल्जेब्रिक में ये फार्मूला आप पढ़े होंगे कि अगर एक क्वेश्चन में a माइनस बी हो दूसरे में a प्लस बी हो तो क्या होता है a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a हो गया ये आपका b हो गया, रूट में 5 का वर्ग कर दिए, रूट में 2 का वर्ग कर दिए, बीच में आपका माइनस है, 2 से कड़ी कट गया, 2 से कड़ी कट गया, 5 में से 2 हटाएंगे 3 आएगा। हम आपको अगले प्रश्नावली में बताएंगे 1.6 में ये कैसे करते हैं, उसमें आएगा घातांक का नियम, उसमें सब आपको स्पष्ट बताया जाएगा। अभी ये जानिए कि अगर यहाँ करनी हो और इसके ऊपर 2 हो तो करनी क्या हो जाती है कट जाती है, कैंसिल हो जाती है। आइए अगला प्रश्न दिखा दें, जो इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरों का परिमेयकरण, रेशनलाइजिंग द डेनोमिनेटर, यानी हरों का परिमेयकरण क्या होता है। देखिए इसका मतलब होता है कि जब हरों का परिमेय करेगा तो क्वेश्चन हमेशा भिन्न मिलेगा, अंश बटे में हर में, और जिसका कहेगा हर का कहेगा तो हर से अंश और हर में गुणा कर देंगे, और अंश का कहेगा तो अंश और हर का उसमें क्या कर देंगे। तो पहला प्रश्न है 1 बटे में रूट में 7, ये आपका होता है अंश, ये होता है आपका हर, अंश बटे में हर, तो हरों का परिमेय मतलब नीचे वाला, यानी हमको हर से इस ऊपर नीचे क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है, अंश का कहेगा तो अंश से ऊपर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमसे कह रहा है हरों का परिमेयकरण, तो 1 बटा रूट में 7 है, नीचे रूट में 7 है, इससे क्या करेंगे अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसमें रूट में 7, 7 सते 49 रूट में 49 का वर्ग कितना होता है 7 होता है, तो रूट में 7 बटे में 7 क्या होगा इसका हरों का परिमेयकरण होता है। देखिए इसी को कहा जाता है हरों का परिमेयकरण करना, सबसे आसान होता है, बस नाम थोड़ा सा उल्टा है कि परिमेयकरण क्या होता है। परिमेयकरण का मतलब ये होता है कि जिसका कहेगा उससे अंश और हर में गुणा कर देते हैं, यही होता है परिमेयकरण, रेशनलाइजिंग होता है। इसको थोड़ा सा और अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इससे ये तो थोड़ा सा सिंपल था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड नंबर 1/रूट में 7 माइनस रूट में 6, जब आपको इस रूप में होता है, परिमेयकरण का मतलब ही होता है कि जब भी आपको यहाँ तो हर में कोई चिन्ह नहीं दिया था, लेकिन जब आपको चिन्ह मिल जाए, चिन्ह या तो प्लस मिलेगा या तो माइनस मिलेगा, तो हम जब भी परिमेयकरण करते हैं तो चिन्हों को बदल देते हैं, अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे और प्लस है तो माइनस कर देंगे,
यहाँ पे क्या है माइनस है, तो हमें क्या लिखा अंश को हर में रूट में 7 प्लस रूट में 6 से गुणा करने पे, यानी चिन्हों को क्या कर दिए अपोजिट, यानी उसका उल्टा। कभी भी हम हरों का समीकरण में यही करते हैं। यहाँ पे कोई चिन्ह था नहीं, उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब भी आपको चिन्ह मिले अंक नहीं बदलते, केवल चिन्ह साइन बदलते हैं। अगर प्लस रहता तो माइनस करते और माइनस हो तो प्लस करेंगे। और साथ ही में हरों के समीकरण में ये सूत्र आप हमेशा लग करेंगे, हमेशा इसकी आवश्यकता पड़ेगी। जब भी आपको हरों का परिमाण करे या अंश का कहे तो आपको a माइनस बी और a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी, लेकिन इसको अच्छे से लर्न कर जाइए आप लोग। अब क्या किए गुणा किए, इसको उतार दिए, अंश ये हो गया और दोनों गुणा कर दिया, इसका गुणा एक में करेंगे तो यही मिलेगा। अब मुझे देखिए ध्यान से, ये a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में नहीं आ गया तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, रूट में 7 का वर्ग माइनस रूट में 6 का वर्ग। अभी क्वेश्चन नंबर आपको 2 बताए थे कि जब रूट हो और ऊपर घात में 2 हो, रूट में हो ऊपर घात में, ये दोनों कट के कैंसिल हो जाता है, नीचे 7 और ये आपका 6 हटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 से भाग देने पे यही आएगा, ये हो जाएगा इसका परिमेयकरण। क्लियर है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है वो बहुत क्वेश्चन नंबर 2 के भांति है, जो आप लोगों के लिए होमवर्क है, जिसे आप स्वयं अपने घर पे करने का प्रयास कीजिए। आशा करता हूँ कि आज जो भी प्रश्न आप लोगों ने पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद भी कहीं भी आपको किसी भी स्टेप में कोई भी त्रुटि या कोई भी दिक्कत आई हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। आगे के वीडियो के लिए आगे पढ़ा जाएगा, तब तक के लिए नमस्कार।